हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 28वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 27 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रुद्र का यूं चलना उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसका दिल भर आया था। हालांकि अब भी वो जानती थी कि उन दोनों के बीच कुछ बातें सीधे मुंह क्लियर होनी बाकी थी। वो नहीं जानती थी कि क्या रुद्र ने सारी बातें कोमा के दौरान सुन ली थी या नहीं। वो यही सोचते हुए उसे वॉशरूम की तरफ लेकर जाती है। चलो खाना खाओ, अदिति ने रुद्र को मुंह खोलने के लिए कहा, जिसके बाद उसने प्यार से रुद्र के मुंह में निवाला रख दिया। पर मुझे इतनी भूख नहीं है, मैं बस थोड़ा सा खाऊंगा, रुद्र ने मुंह बनाकर कहा। वो इस दौरान उस निवाले को चबा रहा था। अच्छा बड़े आए, भूख नहीं है, चुपचाप खाओ, चलो मुंह खोलो फिर से। उसने फिर से उस निवाले को दिया। यही वजह थी कि इस बार रुद्र को खाना खाना पड़ा। वो एक के बाद एक उसे कई सारे निवाले देने लगी। इस दौरान अदिति ने रुद्र को सहारा देने के लिए उसकी कमर के पीछे तकिया लगा दिया था, तो वहीं साथ में उसने उसे रजाई भी उठा रखी थी। तुम भी तो खाओ, लो, रुद्र ने निवाला बनाया और उसे खिलाने के लिए देने लगा। मैं बाद में खा लूंगी ना, अदिति ने प्यारा सा मुंह बनाया। नहीं अभी खाओ, चलो। अरे मैं खा लेती ना। नहीं अभी खाओ, रुद्र ने अपने हाथ से निवाला बनाकर उसके मुंह में दिया। रुद्र को यूं देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कभी सोचा नहीं था कि रुद्र उसके साथ वो कहानी जानने के बावजूद भी इतने प्यार से पेश आएगा। उसे लगा था जब वो पूरी तरह से होश में आ जाएगा तो उसके पास उसकी कहानी को लेकर कई सारे सवाल होंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने उससे किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं किया था। हालांकि वो ये भी चाहती थी कि वो इसी तरह से खुश रहे और अदिति से अच्छे से ही बात करे, क्योंकि अगर उसके दिमाग पर किसी तरह का बोझ रहा तो फिर दिक्कत होनी तय थी। लो, एक और निवाला। रुद्र ने प्यार से उसे एक निवाला और खिलाते हुए कहा। आप भी तो खाओ, अदिति ने भी उसे निवाला दिया। इस तरह से वो एक दूसरे को खाना खिलाने लगे। अदिति मन ही मन उस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि जब वो रुद्र को यहाँ लेकर आई थी तो ये सबसे बड़ा रिस्क था कि कहीं रुद्र की तबीयत रास्ते में ज्यादा खराब हो गई तो फिर वो अचानक से उसे कहाँ लेकर जाएगी। यही नहीं, उसे इस बात का भी डर सता रहा था कि माया और नयनतारा उसके पीछे गुंडे ना लगा दे। अगर ऐसा होता तो फिर वो अकेली कैसे उन सब से निपटती, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने पूरी रात और अगले पूरे दिन बिना ज्यादा देर रुके ड्राइव किया था और यही वजह थी कि अब वो वहां पहुंच गई थी। इस दौरान उसने सिक्योरिटी के लिए भी बोल दिया था, जिससे अब अदिति और रुद्र के आसपास भटकने वाले हर इंसान की हिमाचल पुलिस रेकी करने वाली थी। तुम क्या सोच रही हो, रुद्र ने प्लेट को दूसरी तरफ रखते हुए पूछा। इस दौरान अब भी यही सोच रही थी कि वो सच में उस वक्त उसने कितनी हिम्मत दिखाई थी कि वो रुद्र को उसे यहाँ लेकर आ गई। अगर वो यहाँ ना लेकर आ पाती तो फिर पता नहीं वो लोग मिलकर रुद्र के साथ क्या करते। इस दौरान वो भगवान का भी शुक्रिया अदा कर रही थी कि वक्त पर भगवान ने उसका साथ दिया और उसे पता चल गया कि डॉक्टर नयनतारा के साथ मिलकर रुद्र को पागल बनाने का प्लान बना रहा है। वो मन ही मन उस नर्स को भी थैंक यू बोल रही थी, जिसने एन वक्त पर उसकी हेल्प की थी। यही वजह थी कि उसने देर न करते हुए तुरंत वहां से रुद्र को लेकर निकलने का निर्णय लिया। इस दौरान वो आंसुओं से भरी आंखों से रुद्र की तरफ एक नजर भर देखती है। वो अब बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसके लिए तो ये भी एक बड़ा सवाल था कि क्या रुद्र को होश आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ था। उसे होश आ गया था और यही वजह थी कि उसने रुद्र को गले से लगा लिया। आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं अब अपने उस भोले से कई ज्यादा इस रुद्र से प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना अब एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। उसने रुद्र को पहले गले से लगा लिया और उसके बाद उसके माथे को चूमा। वैसे मुझे इतना प्यार व्यार देने के पीछे की वजह यही थी ना कि मैं अचानक से कोमा में चला गया, फिर तो मैं दोबारा चला जाता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मुझे ढेर सारा प्यार मिलेगा। सेटअप, आगे से एक सी बकवास की ना तो आपका सिर तोड़ दूंगी मैं आपको ऐसे ही बहुत सारा प्यार करूंगी। इसलिए ये बकवास करने की कोई जरूरत नहीं, आई समझना। उसने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, जिसके बाद रुद्र धीमे से बोला, पर मैं तो परवर कुछ नहीं, आपको प्यार ही तो चाहिए ना, मेरा लाड भी, एक माँ के जैसे, है ना। हाँ, सब तरह से।
रुद्र ने प्यारा सा मुंह बनाया। तो मिलेगा, आपको वो सब मिलेगा जो पहले मिला करता था, या यूं कह लो अब उससे भी ज्यादा, क्योंकि अब तो हम दोनों पति पत्नी भी है ना। आप मुझसे कितना प्यार करते हो इसका मुझे अब पता चल चुका है बाबा, इसलिए अब मैं आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ने वाली, और मेरा प्यार एक दिन के लिए भी कम नहीं पड़ने वाला, इसलिए बकवास करने की जरूरत नहीं है। अदिति ने बिना देर करते हुए उसे प्यार से गले लगा लिया। इस दौरान रुद्र ने अपनी ठुड्डी को उसके कंधे पर रख लिया। अदिति उसके बालों को सहला रही थी। उसने प्यार से पहले रुद्र के गाल को चूमा, उसके बाद उसके माथे को। अब ठीक हो ना आप? बस थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, वो होगा, पर सुबह तक ठीक हो जाएगा। मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देती हूँ, उसके बाद आप आराम करो। अदिति उसके पास से खड़ी हुई और उसके बाद उसने उसे टेबलेट दी, जिसे रुद्र ने खा लिया। वैसे अभी ठंड तो नहीं लग रही है ना आपको? उसने खिड़की का कर्टन डाउन करते हुए पूछा। नहीं, ठंड तो नहीं लग रही है, लेकिन ठंड से याद आया कि हम कहाँ हैं। बताती हूँ, बट यू नो डॉक्टर अरोड़ा आपको लेकर क्या बोला? वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली। क्या? उसने मुस्कुराकर अदिति की तरफ देखते हुए पूछा। यही कि आपको मैंने स्टोरी सुनाकर कोमा से तो बाहर निकाल लिया है, लेकिन अब भी आप नॉर्मल नहीं हो। आपको अगर इलाज नहीं मिला तो आप पागल हो जाओगे। सच कहूँ तो पागल तो वो हो गया है, कुछ भी बोल रहा था आपको लेकर। यही वजह थी कि मैंने डिसाइड किया कि ऐसे पागल डॉक्टर से आपका इलाज कराने से बेहतर मैं आपको यहाँ दूर पहाड़ों पर ले आऊँ। वी आर इन ए विलेज विच इज सिचुएटेड इन मनाली सिटी। उसने प्यार से अपनी दोनों बाहों को उसकी गर्दन पर लपेटते हुए कहा, लेकिन रुद्र का इस दौरान कोई खास रिस्पॉन्स नहीं था। उसके चेहरे पर अचानक से ही मायूसी छा गई। व्हाट हैपेंड? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अदिति ने प्यार से पूछा। कुछ खास नहीं बाबा। बोलिए भी अब, अदिति ने जोर लगाया। वो दरअसल दादी माँ कैसी है? मुझे बाकी सबकी टेंशन हो रही थी। अगस्त्या, वो कहाँ है? अगस्त्या बिल्कुल ठीक है, और वो मेरे घर यानी लखनऊ में है। लखनऊ में? तुम अपने साथ उसे दिल्ली लेकर नहीं आई थी क्या? नहीं, वो दरअसल जब आप एक्सीडेंटली रूबल को स्टोर रूम में मिले तो उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। उसने मुझे तुरंत फोन करके दिल्ली आने के लिए बोला। यही वजह थी कि रात को वो मेरे साथ सो रहा था और गहरी नींद में भी था। ऐसे में मैं उसे नींद में नहीं जगा सकती थी। मैंने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और उसके बाद दिल्ली आ गई थी। हालांकि मम्मा और नुपू उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। मेरे कल शाम को अगस्त्या से बात भी हुई थी, लेकिन बाद में आपको लेकर आने के चलते रास्ते भर मैंने गाड़ी को कहीं रोका भी नहीं था। यही वजह थी कि मैंने किसी से भी बात नहीं की थी। हालांकि मैंने नुपू से व्हाट्सएप पर मैसेज करके सब पूछ लिया था कि आखिर अगस्त्या कैसा है। उसने बताया वो बस हमें मिस कर रहा है, बाकी सब ठीक है। दादी माँ भी ठीक है, रूबल उनका ध्यान रख लेगी। इसी में आप उनको लेकर फिक्र ना करो। वैसे इन सब के अलावा मैं उनके लिए नोट भी लिख कर आ चुकी हूँ। आप फिक्र ना करो, चलो अभी सो, क्योंकि मुझे भी बहुत जोरों की नींद आ रही है पति देव। उसने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद वो उसकी बगल में बिस्तर पर आकर लेट गई। तुम मेरे पास ही सोओगी क्या, जबकि अब तो अगस्त्या नहीं है? रुद्र ने किसी नन्हे बच्चे की तरह उसकी तरफ मुंह करके पूछा। हाँ बिल्कुल, आखिर ये आपका ही नहीं मेरा भी हक है, लेकिन फिलहाल सो जाओ पतिदेव। मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, आपने मुझे बहुत जगाया है। उसने मुंह बनाया। तो फिर अब पूरी तरह से ठीक होने के बाद तो पूरी रात जगाऊंगा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। हाँ हाँ, बड़े आए पूरी रात, मैं अच्छे से देख पा रही हूँ। ये जो शैतानी मुस्कुराहट है, ये किस वजह से प्रकट हो रही है? बड़े आए, चलो अब लेटो। अदिति ने रुद्र को प्यार से घुरा और उसके बाद उसे बिस्तर पर लेटाया। इस दौरान वो उसके सीने से लग गई। आज पहला मौका था जब वो अपनी मर्जी से रुद्र के साथ सो रही थी। हालांकि पहले भी वो रुद्र से प्यार करना चाहती थी, लेकिन पहले उन दोनों के बीच की दूरियां ही इतनी ज्यादा थी कि इससे वो दोनों एक नहीं हो पाए थे। उन दिनों उनके बीच की दूरियां अगर कोई कम करता था, वो कोई और नहीं अगस्त्या था। पर अब उन्हें एक होने से कोई नहीं रहा था। अदिति जैसे ही रुद्र के सीने से लगी, रुद्र ने रजाई से उसे कवर कर लिया। उसने अपना थोड़ा सा मुंह बाहर निकाला और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको हर हक देना चाहती हूँ। उसने रुद्र के सीने पर किस करते हुए कहा और उसके बाद वो उसके गले से लग गई, जिसके बाद रुद्र ने भी प्यार से उसके माथे को चूमा। सब एक जादू के जैसा लग रहा है अदिति।
कभी नहीं सोचा था इतना जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता कि हमारा पास्ट कैसा रहा, मगर हाँ, इतना जानता हूँ, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, शायद इससे भी ज़्यादा। रुद्र ने उसे अच्छे से टाइट हग किया। इस दौरान अदिति ने अपने एक पैर को उसके पैरों पर डाल लिया। वो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और रुद्र का भी सिर दर्द कर रहा था। हालांकि दवाई लेने के चलते रुद्र को काफ़ी राहत मिली थी और यही वजह थी कि कुछ ही देर में उन दोनों को ही गहरी नींद आ चुकी थी। तभी बाहर एक बार फिर स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी। इस दौरान एक पल के लिए भी अदिति को एहसास नहीं हुआ था कि उसको अब कुछ हो जाएगा। आखिर कैसे होता कुछ? उसे अपने रुद्र पर यकीन जो था, वो कैसे उसको कुछ होने देता? इधर जहाँ एक तरफ अदिति और रुद्र दोनों ही बेफिक्र होकर सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विराज की नींद उड़ी हुई थी। क्योंकि नयनतारा ने कुछ देर पहले ही उसे सब बता दिया था कि अदिति रुद्र को दिल्ली लेकर कहीं चली गई है। उसने ये भी बताया था कि अदिति ने इंस्पेक्टर रितेश को धमकी दी है कि अगर उसने उसे दोबारा फ़ोन किया तो वो उसकी वर्दी उतरवा लेगी। साथ ही उसने बताया कि अदिति ने कहा है कि रुद्र को होश आ चुका है। मतलब अब विराज और नयनतारा के सारे दांव उल्टे पड़ चुके थे। ये मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अदिति सिंह, उसने क्रोधित होकर जोर से अपने हाथ को दीवार पर मारा। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे अदिति और रुद्र दोनों केवल अलग ही ना हो बल्कि रुद्र पागल भी हो जाए, उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। उसके चेहरे पर इस दौरान परेशानी साफ झलक रही थी। वो जानता था कि अब अदिति और रुद्र को हराना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा उसके दिमाग में अब यह सवाल भी कौंध रहा था कि आखिर रुद्र ने अदिति से उस मेडिकल रिपोर्ट से रिलेटेड कोई सवाल क्यों नहीं पूछा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर अब तक तो रुद्र उन्हें कॉल करके बता चुका होता। वो अपना गुस्सा भी जाहिर कर चुका होता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे ताज्जुब हो रहा था क्योंकि उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए वो मेडिकल रिपोर्ट तो अहम भूमिका अदा कर सकती थी। वो यही सोच रहा था, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई जवाब नहीं था। 3 दिन बीत चुके थे। शाम का मौसम बड़ा खुशनुमा है। आज फिर से मनाली के उस गांव में स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी। ऐसे में रुद्र और अदिति डिनर करते ही अपने बेडरूम में चले गए थे। पिछले 3 दिनों के दौरान रुद्र में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला था। वो दोनों उस घर के पार्किंग लॉट में सुबह की गुनगुनी धूप का मजा लेते, साथ में ही पास बैठकर बर्फ से ढके पहाड़ों को देखते। इस दौरान अदिति ने उसका बहुत ख्याल रखा। इसका नतीजा ये रहा कि वो अब काफी ज्यादा खुश रहने लगा और नॉर्मल भी हो चुका था। हालांकि अदिति ने रुद्र को उसका फोन नहीं दिया था, ना ही उसने किसी के भी ईमेल्स का जवाब देने के लिए उसे अलाउ किया था। मतलब वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी थी, लेकिन इसमें उसका प्यार साफ झलक रहा था और यही प्यार देखकर रुद्र को भी अब काफी अच्छा लग रहा था। इसके अलावा उन दोनों ने आज वीडियो कॉल पर अगस्त्या से घंटे भर से भी ज्यादा देर के लिए बात की थी। वो उन दोनों से बात करके बेहद खुश था। अगस्त्या को भी इस दौरान यकीन हो गया था कि वो दोनों पूरी तरह से ठीक है, इसलिए वो भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। मतलब इन 3 दिनों के दौरान जहाँ उन दोनों की जिंदगी में सब ठीक था, तो वहीं दूसरी तरफ नयनतारा, विराज, माया की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी और यह बात अदिति भी जानती थी। यही वजह थी कि अब वो अपना अगला स्टेप बढ़ाना चाहती थी और शायद आज वो मौका था। अदिति ने रूम के अंदर आते ही अपनी जैकेट उतारी और सोफे पर रखकर रूम के डोर को लॉक कर दिया। रुद्र बिस्तर पर बैठा उसे देख रहा था। डार्क ब्लू साड़ी और मैचिंग ब्लाउज में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसने रुद्र को कितना संभाला था, ये बात रुद्र भी अच्छे से जानता था और यही वजह थी कि उसकी आंखों में अब उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत नजर आ रही थी। मैं पर्दा गिरा देती हूँ, अदिति फुसफुसाई और उसके बाद पर्दा गिराने के लिए बढ़ी। तभी पीछे से रुद्र ने उसकी तरफ बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुद्र का अचानक से यूं उसे पकड़ना अदिति के बदन में करंट सा दौड़ गया। उसकी हार्ट बीट्स अचानक से ही फास्ट हो गई। रुद्र ने दोनों हाथों को उसके पेट पर रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। यही वजह थी कि अदिति उस पल चौंक गई। अगले ही पल उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। ये अचानक से आपको क्या हो गया, वो धीमे से फुसफुसाई। वही जो काफी पहले हो जाना चाहिए था। रुद्र ने पहले उसकी गर्दन पर किस किया और उसके बाद अपने दांतों से उसके हेयर पिन को पकड़ा। उसने झटके से उसके बालों से हेयर पिन निकाल दी, जिसके बाद उसके बाल खुलकर उसकी कमर तक आ गए। यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी अब बालों से कवर हो चुकी थी। जिसके बाद उसने उसके रेशमी बालों को आहिस्ता से उसकी गर्दन से दूर हटाया।
अदिति का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। वो कुछ कह पाती तभी रुद्र ने उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। उसके बाद उसकी गर्दन पर उसने लॉन्ग किस किया। आई लव यू अदिति। उसने अपने एक हाथ को अदिति के कंधे के ऊपर से निकालते हुए उसे पीछे से हग कर लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों ने बहुत दिन एक दूसरे के बिना बिताए, लेकिन अब नहीं, उसने अदिति के गाल पर किस करते हुए कहा। रुद्र पर अब खुमारी छाने लगी थी, लेकिन अदिति, न जाने क्यों अदिति की हार्ट बीट्स अब और ज्यादा तेज हो गई थी। उसे अजीब सा डर सताने लगा था। वो आगे बढ़ने से पहले रुद्र से उस काले दिन को लेकर सब कुछ क्लियर करना चाहती थी। वो उससे पूछना चाहती थी कि क्या 5 साल पहले जिस अजनबी के साथ उसने रात बिताई थी, उसको लेकर अब उसे कोई बात नहीं करनी? क्या उसके साथ वो सब होने के बाद भी वो उसे स्वीकार है? वो ये सब जानना चाहती थी, लेकिन वो रुद्र के मूड को खराब भी तो नहीं कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो अब ऐसा क्या करे जिससे उन दोनों के बीच सब कुछ क्लियर हो जाए और रुद्र को गुस्सा भी ना आए। अदिति की आंखों में उस वक्त आंसू थे। उसने रोते हुए रुद्र को गले से लगा लिया और उसके बाद बोली, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सेट अप अदिति, मुझसे माफी मांगने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आखिर हम दोनों तो एक ही है ना बाबा। फिर किस बात की माफी। उसने प्यार से उसके माथे पर किस किया और उसके बाद उसे गले से लगा लिया। वो उसके सीने से लगी हुई रोए जा रही थी। इस दौरान रुद्र ने उसके बालों पर किस किया और खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर की तरफ देखने लगा। उस वक्त हल्की-हल्की स्नोफॉल हो रही थी। चांद इस दौरान फलक पर था। खिड़की से होते हुए चांद की रोशनी अदिति के कंधे पर पड़ रही थी। रुद्र ने अपनी जैकेट उतारी और उसके बाद उसे कवर कर लिया। अगले ही पल उसने पर्दे को फिर से गिरा दिया। शायद वो चांद को अपनी बीवी को देखने का हक नहीं देना चाहता था। अदिति अब भी सुबक-सुबक कर रो रही थी। रुद्र ने अपनी जैकेट को उसके सिर से थोड़ा नीचे उतारा और उसके बाद उसकी चिन को अपने हाथ से ऊपर की तरफ किया। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी हुई थी। ये शब्द देखना रुद्र को गवारा नहीं था। वो अब न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा था। हालांकि इस दौरान खुद रुद्र की आंखों में भी आंसू थे। रुद्र ने प्यार से अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे और उसके बाद मुस्कुराकर उसके गाल पर किस किया। आई लव यू अदिति। मैं अब कुछ नहीं जानना चाहता हूँ कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ था। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे मतलब है तो तुमसे और तुम्हारे प्यार से, जो कि मैं तुमसे करता हूँ, और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने प्यार से अदिति को चूमा। आई ऑल्सो लव यू, अदिति ने रोते हुए कहा और फिर उसके गले से लग गई। इस दौरान वो फूट फूट कर रो रही थी। रुद्र भी जानता था कि उन दोनों की जिंदगी में कितने अप्स और डाउन आए हैं। इसी में उसका दुखी हो जाना लाजमी ही था। हालांकि उसे खुशी इस बात की थी कि इतने सालों बाद वो आज फिर एक थे। कुछ देर तक अदिति के ऐसे ही रोने के बाद रुद्र ने उसे एक बार फिर अपनी बाहों में भरा और उसके बाद प्यार से उसके माथे पर उसने किस किया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम क्या हो मेरे लिए मैं कभी बता नहीं सकूंगा। उसने प्यार से अदिति के गाल पर एक बार फिर किस किया। अब रो मत। नहीं रो रही हूँ। आखिर अब आप मेरे पास तो हो, मैं क्यों रोऊंगी। अदिति ने मुस्कुराकर उसके हाथ को प्यार से चूमा। इस दौरान रुद्र ने उसकी आंखों को चूमा। अदिति ने अपनी आंखें मूंद ली। मैं तुम्हें अब सारे हक देना चाहता हूँ, सारे के सारे। मैं अब हम दोनों के बीच की सभी दूरियां मिटा देना चाहता हूँ। मैं नहीं जानना चाहता कब क्या हुआ। बस मुझे मतलब है तो इस बात से कि अब हम दोनों एक हैं। रुद्र ने अदिति को टर्न किया और पीछे से उसने उसे कवर कर लिया। अचानक से ही अदिति की आंखें बंद हो गई। वो रुद्र की सांसों की आवाज को अपने कान के बिल्कुल पास महसूस कर रही थी, जो उसके और पास आ रही थी। रुद्र का एक हाथ उसके पेट पर था, वहीं दूसरे हाथ ने उसने उसे कवर कर रखा था। उसने अगले ही पल अदिति के बदन पर ओढ़ाई गई जैकेट को उतारकर बिस्तर पर रख दिया और उसके गोरे कंधे को पूरी शिद्दत से चूमने लगा। अदिति के बदन में उसके हर एक किस्से सिहरन सी दौड़ पड़ी। उसने अपने हाथ से रुद्र के हाथ को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल रुद्र ने उसकी नेक पर किस किया। उसकी पकड़ सख्त होती जा रही थी। आई लव यू अदिति। वो उसके कान को बड़े ही प्यार से चूमते हुए बोला। उसने आहिस्ता से उसके कानों की बालियों को निकालकर ड्रेसिंग पर रख दी और उसके बाद उसके कान और उसके गाल को शिद्दत से चूमने लगा। ड्रेसिंग के सामने लगे मिरर में अपने आप को यूं चूमता देखकर अदिति की आंखें शर्माहट के मारे अपने आप बंद हो गई। वो उसकी तरफ टर्न हो गई। उसने अपनी गर्दन झुका ली। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, उसने उसकी आंखों में देखकर बोला तो अदिति के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उस पल वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आया।
वो उसे कह देना चाहती थी कि यूँ इस कदर मुझे ना तको, मैं बेकाबू हो जाऊंगी, लेकिन इससे पहले ही रुद्र बेकाबू हो गया। उसने उसकी चिन को पकड़ा और उसके बाद ऊपर की तरफ किया। अगले ही पल अपने होठों को अदिति के गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल होठों पर अपने होठों को चिपका दिया। वो उसे बड़ी शिद्दत से चूमने लगा। अगले ही पल अदिति ने भी अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन के चारों ओर घुमा लिया। उसने अपने दोनों पैर रुद्र के पैरों पर रख दिए, जिसके बाद रुद्र ने उसे अच्छे से होल्ड कर लिया। वो कई देर तक एक दूसरे को बेतहासा चूमते रहे। तभी रुद्र ने उसे प्यार से तुरंत किस किया और उसकी साड़ी के पल्लू को पेटीकोट से निकाल दिया। अगले ही पल उसने उसकी साड़ी को उतार दिया। उसने अपने शर्ट को भी उतार दिया। उसने अपनी मजबूत बाहों में अदिति को भरा और उसे बिस्तर पर ले आया। आई लव यू माई वाइफ, रुद्र बोला और उसने आहिस्ता से एक एक करके उसके सारे कपड़े निकाल फेंके। हालांकि इस दौरान उसने जल्दबाजी नहीं दिखाई। रुद्र के एक एक किस से अब अदिति के चेहरे पर खुमारी छा गई थी। उसकी पकड़ और मजबूत होने लगी थी। उसने उसे बाहों में भर लिया था, तो वहीं रुद्र ने भी बिना देर किए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो आज अपना सारा प्यार उस पर लुटा देना चाहता था, तो वहीं अदिति अब उसके बदन के हर एक अंग को महसूस कर रही थी। रुद्र का मस्कुलर सीना और उसके एब्स की रगड़ को वो अपने बदन पर महसूस कर रही थी। इस दौरान वो उसे बेतहासा चूमी जा रही थी। आई लव यू। अदिति का चेहरा अब भी शर्माहट के मारे हल्का गुलाबी हो चुका था। उसने अपने प्यार को जताने के लिए रुद्र की नेक को कुछ देर के लिए शक किया और उसके बाद अपने दांतों से कट कर दिया। रुद्र के मुंह से आह निकल गई। इट्स माई हक पतिदेव, आज मैंने आपको खा जाना है, उसने कहा और उसके बाद उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। रुद्र के लिए यह एहसास बेहद खास था। अदिति का यूं प्यार जताना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि उसके इस एक्शन के रिएक्शन में रुद्र ने भी उसे ढेर सारे किसेज किए। उन्हें इस दरमियान एक दूसरे के अलावा किसी और चीज की कोई परवाह नहीं थी। आज वो मौका था जब अदिति को उसका असली हक मिल गया था। आज उन दोनों को एक पति पत्नी होने का सही मायने में एहसास हो गया था। लेकिन ये बरसों का दर्द कुछ ही पलों में खत्म थोड़े ही ना हो जाने वाला था। यही वजह थी कि हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाने के बावजूद भी न जाने अदिति का प्यार कम हो रहा था, ना ही रुद्र का प्यार। हालांकि बाहर चांद जरूर छिप गया था, यानी सुबह के अब 4 बज चुके थे और वो एक दूसरे से लिपटे सो रहे थे। सुबह हो गई थी। लखनऊ में अभी सुबह के करीब 8 बज रहे थे। इस दौरान सुबह के वक्त हल्की बादलवाई होने के चलते ठंड थोड़ी कम थी। हवा भी नहीं चल रही थी और यही वजह थी कि नुपुर और अगस्त्या दोनों ही सुबह सुबह फुटबॉल खेल रहे थे। ये मैंने गोल कर दिया है मासी, मैंने आपको हरा दिया, अगस्त्या जोर से उछलता हुआ बोला। हाँ बड़ा आया, मैं खुद हारी हूँ जानबूझकर, इसलिए तूने हराया है, ज्यादा मत बनो। उफ। वो हाँफते हुए जमीन पर बैठ गई। अच्छा, फिर एक गेम और हो जाए मासी, अब अगला गेम बाद में खेलना, तुम दोनों जल्दी से अंदर आ जाओ। ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, जल्दी से आकर खा लो। अदिति की माँ ने बाहर आकर आवाज दी। नानी माँ, मैं अभी नहीं खा रहा, मासी को एक गेम और हराना है। अरे मेरे क्रिस्टियानो, बाद में हरा देना, ये तो वैसे ही हारी हुई है, तू इस आलसी को क्या हराएगा। चल अंदर आओ दोनों, ब्रेकफास्ट टाइम पर नहीं करोगे तो फिर नानी माँ मारेगी। अदिति की माँ ने बड़े ही प्यार से कहा। मम्मा, तुम अपने दोहिते पर कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं लुटा रही है क्या? मैं कोई आलसी वालसी नहीं हूँ। अब देखना अगला गेम, इसको बुरी तरह से हराऊंगी मैं। वो झट से खड़ी हुई। नुपु, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? कितनी बार कहा है जल्दी से आकर ब्रेकफास्ट कर लो पहले, उसकी माँ ने इस बार थोड़ा सख्त लहजे में कहा। यही वजह थी कि नुपुर तुरंत अगस्त्या से बोली। हाँ आ रहे हैं, चल पार्टनर जल्दी चलो वरना नानी माँ मारेगी हमें। अदिति ने इतना कहा और उसके बाद वो अगस्त्या को अपने साथ लेकर घर की तरफ आने लगी। इस दौरान अदिति की माँ हल्की सी मुस्कुराई और उन दोनों को आते हुए देख रही थी। दूर से जिस तरह से अगस्त्या मदमस्त होकर चल रहा था, उसकी चाल को देखकर उन्हें किसी की याद आ गई। आंखों में एक अलग ही इमेज बनने लगी। एक छोटी सी 5 साल की अदिति कैरेट को घुमाते हुए खेत से उनकी तरफ बढ़ रही थी और अगले ही पल अदिति दौड़ती हुई बोली, मम्मा, वो भोले मेरे साथ शैतानी कर रहा है। नानी माँ, वो माशी बहुत बुरी है, ये गेम में चीटिंग करती है मेरे साथ। अगस्त्या अगले पल दौड़ते हुए अदिति की माँ की तरफ बढ़ा और उसने नूपुर की शिकायत की। नूपू, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन चीटिंग करने की आदत अब तक नहीं छूटी ना तुम्हारी। सुधर जाओ तुम वरना हम सुधार देंगे तुमको। हाँ, सुधर जाओ आप वरना नानी माँ सुधार देगी आपको। बड़ा आया,
चुगलीबाज कहेगा, मैं आगे से तुम्हारे साथ खेलूंगी ही नहीं। नूपुर ने मुंह बनाया, हार से डर गई ना माशी, इसीलिए नहीं खेल रही होगी। तू ना एक नंबर का बेकार लड़का है और आप ना एक नंबर की बेकार मासी हो। अगस्त्य ने फटाक से जवाब दिया, जिसके बाद वो दोनों आपस में एक बार फिर लड़ने लगे। ये शब्द देखकर अदिति की माँ की आंखों में आंसू झलक पड़े। ऐसे ही तो अदिति और रुद्र आपस में लड़ते झगड़ते थे, और जब तक रुद्र की वो शायद नहीं ले ली थी तब तक तो वो झगड़ना बंद ही नहीं करता। हे भगवान, ये मुझे आप क्या दिखा रहे हैं? कहीं ये अदिति का तो नहीं? नहीं, ये उसका कैसे होगा? अब अदिति की माँ सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि उसके बात करने के तरीके से लेकर जिस तरह से वो झगड़ता था वो सब अदिति से मेल खाता था। उसकी मीठी मीठी लुभावनी बातें भी अदिति से मेल खाती थी, और उसकी शिकायत करने का तरीका भी, वो भी तो एकदम वैसा का ही वैसा ही था। उसके चाल भी, वो यही सब सोच रही थी। हालांकि अदिति की माँ इस दौरान किसी निर्णय पर नहीं पहुंची थी कि क्या सच में अगस्त्य ही अदिति का बेटा है। इधर जहां अदिति की माँ ये कन्फर्म कर लेना चाहती थी कि अगस्त्य अदिति का ही बेटा है, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र उस घर के गार्डन में नेचर का लुत्फ उठाने के लिए चला गया। सुबह सुबह ही ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से निकलकर गार्डन के फूलों के पौधों पर धूप गिरने लगी थी। इस दौरान फूलों पर जमी बर्फ अब पिघलना शुरू हो चुकी थी। इस दौरान वहां का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। हालांकि ठंड अब भी काफी ज्यादा थी। वो थोड़ा आगे बढ़ा, क्योंकि उस तरफ सीमेंटेड बर्थ लगी हुई थी। हालांकि वहां वो किसी भी हाल में बैठ नहीं सकता था, क्योंकि उस बर्थ पर भी काफी ज्यादा बर्फ गिरी हुई थी। हालांकि उस तरफ धूप काफी ज्यादा दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस तरफ कोई पौधा नहीं था। ये इट्स रियली ब्यूटीफुल, रुद्र ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने का नजारा बेहद सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। बर्फ पर गिरती सूर्य की किरणें ऐसे लग रही थी मानो पहाड़ों पर नारंगी रंग की कोई चादर ओढ़ा दी हो। बादल के छोटे छोटे टुकड़े भी इस दौरान उड़ते हुए बेहद खूबसूरत लग रहे थे। मैंने कहाँ अदिति को स्विट्जरलैंड लेकर जाने का सोचा था। हकीकत में जन्नत तो ये है, उसने मुस्कुराकर कहा। इस दौरान उसकी आंखें नेचर की उस खूबसूरती को देखकर चमक उठी थी। उसने इतनी सुबह सुबह इतना शानदार नजारा पहले कभी नहीं देखा था। उसे टूर पर जाने का कम ही मौका मिलता था, लेकिन ये चाहे वजह उसकी बीमारी ही क्यों ना हो, अब उसे ये मौका मिला था। ये सही मायने में उसके लिए एक सुकून का पल था। यूं बर्फ से ढके पहाड़ों को देखना उसे बहुत भा रहा था। थैंक यू सो मच अदिति, जो तुम मुझे यहाँ लेकर आई। आई रियली लव यू, वो मुस्कुराकर बोला। इस दौरान उसने एक पल पीछे की तरफ मुड़कर देखा। वो जान लेना चाहता था कि अदिति बाहर आ चुकी है या नहीं, लेकिन अदिति अब तक बाहर नहीं आई। शायद वो उस वक्त चाय बना रही थी। तुम आ जाओ जल्दी से, तुम्हारे साथ बैठकर यूं इस खूबसूरत नज़ारे को तकते रहने का मन करता है अदिति। वो मुस्कुराया। उसकी आंखें इस दौरान नम हो चुकी थी। वो अदिति से अब कितना प्यार करने लगा था, इस बात का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता था। इस दौरान वो एक बार फिर अदिति के ख्यालों में खो गया। आज सुबह जिस तरह से वो उसके साथ बदमाशी कर रही थी, ये सब फिर से सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। और कल वाले पल ने तो उसकी पूरी जिंदगी को अब खुशनुमा बना दिया था। उसने जिस कदर उस पर प्यार लुटाया था, उसे महसूस करके उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी रोमांटिक होगी। यही नहीं, वो केयरिंग भी तो कितनी है। उसके हर एक किश में बेशुमार प्यार था। जब वो थककर उसके बगल में लेट गया तो अदिति ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बहुत देर तक उसने उसे लाड किया। और आज सुबह सुबह भी वो तो उसके सीने में ही दुबका हुआ था। पिछले 7 सालों में क्या उसने अपनी जिंदगी की अगर सबसे सुकून भरी नींद ली तो वो कल की रात थी। हालांकि भले ही वो ज्यादा देर नहीं सोए थे, पर हाँ, उसके लिए सब कुछ बहुत अच्छा था, हद से भी ज्यादा। और यही वजह थी कि एक बार फिर वो उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता था। एक बार फिर वो उसको खूब सारा प्यार देना चाहता था। वो अब अदिति के चेहरे पर मुस्कुराने के दौरान पड़ने वाली हर छोटी सी रिंकल को भी देखना चाहता था। कितना सुकून भरा होगा ना जब अदिति उसके ठीक सामने उसकी आंखों में देख रही होगी, और उसके दोनों हाथ उसकी कमर पर होंगे और अदिति के दोनों हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर। फिर वो उसको गले से लगा लेगा। कितना अच्छा लगेगा जब हर रोज अदिति उसको गुड मॉर्निंग किस से जगाएगी और सोते वक्त उसे प्यार से गुड नाइट बोलेगी। ये सब सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। हर एक लम्हा वो अब इमेजिन कर रहा था, बावजूद इसके कि अदिति उसके पास ही थी। क्या हुआ, तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो अदिति? वो धीमे से बुदबुदाया।
इस दौरान वो अदिति के वहां कुछ देर ही न आने पर उसे मिस करने लगा था। जहां बाहर रुद्र अदिति के बारे में सोच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में अदिति की माँ अगस्त्या का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम से जल्दी से बाहर लेकर आई। इस दौरान वो उसे नहला चुकी थी और साथ में उन्होंने उसे कपड़े भी पहना दिए थे। जल्दी से इधर आओ बेटा, वो उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रही थी। ये शब्द देखकर अगस्त्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यही वजह थी कि उसने तुरंत पूछा, नानी माँ बोलो ना, आप ऐसा क्यों कर रही हो? तुम बस मेरे साथ जल्दी से चलो। वो उसे अपने रूम में लेकर गई और झट से उन्होंने एक बड़ा सा लोहे का बक्सा खोला। इसमें क्या है? उसने फिर से पूछा। तुम सवाल बहुत करते हो, तुम्हारी अम्मा की तरह। चुप रहो ना थोड़ी देर, उन्होंने उसके फोरहेड को चूमते हुए कहा। अदिति की माँ की आंखों में इस दौरान आंसू झलक पड़े थे। नूपुर भी इस दौरान लिविंग रूम में बैठी उन सबकी बातें सुन रही थी। हालांकि वो अपने इंस्टा अकाउंट पर खुद की और अगस्त्या की फोटोज अपलोड करने पर बिजी थी, इस दौरान से उसे उनकी बातें खास सुनाई नहीं दे रही थी। तो वहीं अदिति की बुआ उस वक्त मंदिर गई हुई थी। नानी माँ, आप रो क्यों रही है? अगस्त्या ने जैसे ही अदिति की माँ की आंखों में आंसू देखे, उससे पूछे बिना नहीं रहा गया। तुम चुप करो ना मेरे बच्चे। उन्होंने एक बार फिर से उसे चुप करवाया, लेकिन अगस्त्या के लिए शांत हो जाना आसान नहीं था। खैर, जैसे तैसे करके वो चुप रहा। तभी कुछ ही देर में अदिति की माँ ने एक ओल्ड एल्बम निकाल लिया, जिसमें उन्होंने जल्दी जल्दी अदिति और रुद्र की ओल्ड पिक्स निकाली, जो उनके फर्स्ट स्टूडेंट की थी। हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? उन्होंने एक पल के लिए अगस्त्या की तरफ देखा और फिर अदिति की पिक्स। उसके बाद उन्होंने रुद्र की पिक्स को देखा और फिर अगस्त्या की। अगस्त्या उन दोनों में काफी ज्यादा मिल रहा था। रंग से लेकर उसके हेल्दी बाल, कान, गालों पर जो डिंपल थे वो तो अदिति के जैसे ही थे। यही नहीं, उसकी मोटी और बड़ी आंखें अदिति पर गई थी, तो वहीं ललाट रुद्र पर। उसका तीखा नाक अदिति के जैसा था और होठ भी उसके जैसे ही थे। वो अदिति से रुद्र से भी ज्यादा मिल रहा था। ऊपर से आज उन्होंने जो उसकी थाई पर तिल का निशान देखा था, उसे देखकर तो वो पूरी तरह से अब श्योर हो गई थी कि वो उन दोनों का ही बच्चा है। मगर कैसे? आखिर ये कैसे हो सकता है? तो फिर उस दिन होटल में जो हुआ था वो रुद्र ही था। हे भगवान, ये कैसी माया है तुम्हारी? अदिति की माँ अगस्त्या को अपने सामने खड़ा पाकर फूट पड़ी। उनके हाथ से सारे फोटोग्राफ छूट गए। खुशी के मारे उनकी आंखें बहने लगी। नानी माँ, आप रो क्यों रही है? अगस्त्या ने उदास होकर पूछा। तभी अदिति की माँ दौड़कर उसकी तरफ बढ़ी और उन्होंने उसे प्यार से गले लगा लिया। कुछ नहीं मेरा बच्चा, तू तू मेरा सगा दोहिता ही है। हाँ, तू मेरा अदिति का ही बच्चा है। उन्होंने इतना कहा और उसके बाद वो उसके माथे, गाल, आंखों पर एक के बाद एक लगातार किसिच करने लगी। उसके बाद रोते हुए उन्होंने प्यार से उसे गले लगा लिया। हे कान्हा जी, ये आपका एक चमत्कार ही है। जिस बच्चे को हम अपनाना नहीं चाहते थे, आज वही बच्चा वापस आ गया है। हे भगवान, तुम बहुत महान हो। तुम्हारे न्याय के आगे तो मैं खुद नतमस्तक हूँ। वो फूट पड़ी। इस दौरान अगस्त्या को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी नानी माँ इतना रो क्यों रही है। वो यही सब सोच रहा था। तभी उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उसके बाद उसको प्यार से किस करते हुए कहा, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा दोहिता है। मम्मा, अचानक से नूपुर उस रूम में आ गई। अदिति की माँ ने जब चौंक कर पीछे की तरफ मुड़ी तो उन्होंने देखा नूपुर की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने भी वही ऑब्जर्व किया जो उसकी माँ ने किया था। अदिति और रुद्र दोनों ही फोटो का मिलान करने पर उसे भी पता चल चुका था कि वो उन दोनों का ही बच्चा है। मम्मा, अगुदी का ही। वो बस इतना ही बोल सकी और दौड़कर उसने अगस्त्या को गले से लगा लिया। वो उसे दुलार करने लगी। ये देखो ये तिल, मुझे संदेह हुआ कि ये उसका है या नहीं, तो मैंने तस्वीरों से इसका मिलान किया। अब पता चल चुका है कि ये उसका ही है। इसकी बातें करने के तरीकों को देखो तुम, चलने के तरीके को भी, तुम्हें एहसास हो जाएगा। अदिति की माँ जो कुछ भी बोल रही थी, अगस्त्या को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, मगर नूपुर को अब समझ आ गया था। उसने खड़े होकर अपनी माँ को गले से लगाया और उसके बाद बोली, मैं अभी के अभी भगवान जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मम्मा। तब तक आप दी को कॉल करके उन्हें बताओ मैं जा रही हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। उसके बाद वो बाहर चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति की माँ ने अपने फोन से अदिति को कॉल लगाया। अगस्त्या अब भी उसे मुख होकर देखे जा रहा था। वो उनसे 2 से 3 बार पूछ चुका था कि आखिर वो रो क्यों रही है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया था। इधर जहां अदिति की माँ अदिति को कॉल पिक करने का इंतजार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति किचन के अंदर उस वक्त चाय बना चुकी थी। उसने एक प्लेट को साफ किया और उसके बाद उसमें 2 कप रखे, साथ में चाय को एक केतली में छाना। उसके बाद उसने
शुगर बाउल को भी प्लेट में रखा वो चलने ही वाली थी कि तभी उसे अपने रूम में रखे अपने फोन के बजने की आवाज सुनाई दी। इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? अदिति धीमे से फुसफुसाई। उसने जाकर फोन देखा तो उसे पता चला उसकी माँ उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो मम्मा, वीडियो कॉल पिक कर बेटा। सामने से उसे अपनी माँ की रोते हुए आवाज सुनाई दी। ठीक है, पर क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? अदिति का कलेजा उस वक्त मुंह को आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसकी माँ उस वक्त रो क्यों रही है। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसने वीडियो कॉल रिसीव किया। उसके सामने उसकी माँ रोए जा रही थी। मम्मा क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? बेटा देख, जरा देख। अदिति की माँ ने फोन के कैमरे को अगस्त्या की तरफ टर्न करते हुए कहा। साथ में उन्होंने बराबर में रुद्र और अदिति दोनों की एक साथ की पिक को लगा लिया। देख जरा, उन्होंने बोला ही था कि अदिति ने भी वही सब ऑब्जर्व किया जो उसकी माँ और नुपुर ने किया था। मम्मा, इसका मतलब ये हमारा है? अदिति फूट पड़ी। हाँ बेटा, ये तुम दोनों का ही है। आज मैंने जब इसकी जांघ पर तिल का निशान देखा तो पता चला ऐसा ही तिल का निशान इसके भी है। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। पर मम्मा, मुझे अब सब समझ आ गया है, सब समझ आ गया है, उसने रोते हुए कहा। इस दौरान उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जब अगस्त्या को पता चला कि सामने से अदिति रो रही है तो उसने रोते हुए कहा, मम्मा, वो आप रो क्यों रही है? आई मिस यू मम्मा। मिस यू टू बेटा, मिस यू सो मच, अदिति ने मोबाइल स्क्रीन को चूमते हुए कहा। इस दौरान वो रोए जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आप रो क्यों रही है मम्मा? उसने फिर से पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। ये तो खुशी के आंसू है मेरे बच्चे, अदिति ने रोकर कहा। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक बार फिर लगातार स्क्रीन को चूमने लगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो इस दौरान थोड़ी देर और बात करती तभी उसने रुद्र की आवाज सुनाई दी। वो बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। मम्मा, वो मैं बस कुछ देर में ही आपको कॉल करती हूँ, वो मुझे बुला रहे हैं, अदिति ने आंसू पोंछते हुए कहा। उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने फोन रखा और उसके बाद बाहर दौड़ी। तभी उसकी नजर ड्रेसिंग पर पड़ी। उसकी अगस्त्या और रुद्र की तस्वीर पर पड़ी। उसने उसे उठाया और तस्वीर में अगस्त्या के माथे को चूमते हुए बोली, आई लव यू मेरी जान, तू मेरा बच्चा है, हाँ तू मेरा ही बच्चा है। वो रोकर रुद्र की तरफ दौड़ी। इस दौरान उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कल रात उसने जिस कदर रुद्र के साथ वक्त बिताया था, पहले तो वो उससे ही बेहद खुश थी, लेकिन अब जब उसे पता चला कि अगस्त्या उन दोनों का ही बेटा है, तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मतलब अब उसके लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात कोई और हो ही नहीं सकती थी। हालांकि जहां एक तरफ अब अदिति और रुद्र की लाइफ में खुशियां एक के बाद एक लौट कर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ विराज, नयनतारा और माया के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं थी। विराज अपने रूम में बैठा परेशान था, तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर नंबर देखा तो उसे पता चला उसे कोई फिरोज नाम का आदमी कॉल कर रहा है। फिरोज? हाँ, ये पक्का कोई गुड न्यूज देगा, वो बड़बड़ाकर बोला और उसके बाद उसने कॉल पिक किया। हेलो फिरोज, क्या अपडेट है? तुमने उन दोनों की रेकी कर ली है क्या? कैसे भी करके तुम्हें वहां से अदिति को किडनैप करना है। सर, इतना आसान नहीं है। हिमाचल पुलिस के कई जवान शादी वर्दी में उस गांव के आसपास मक्खियों की तरह मंडरा रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता ये काम कितना मुश्किल है, फिरोज ने सामने से कहा। तो सर, मुझे इसके लिए अच्छे बंदों को हायर करना पड़ेगा। सर, 10 लाख से कुछ नहीं होने वाला। बंदा इतना इम्पोर्टेंट है, मुझे रकम डबल चाहिए, आधे काम होने से पहले और आधा काम होने के बाद। यार तुम काम तो करो, रकम की टेंशन ना लो, उसने बिफरते हुए कहा। ठीक है, फिर हो जाएगा। आप मुझे एडवांस में 10 लाख रुपए आज शाम तक भिजवा देना ताकि मैं काम को नए तरीके से शुरू करूं। ओके, हो जाएगा, लेकिन काम हो जाना चाहिए, विराज ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। सर, टेंशन काहे को लेते हो आप, हो जाएगा, उसने कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया। अब देखना मैं तुम्हारे पंख कैसे कुतरता हूँ अदिति, तुमने मेरे नाक में दम कर दिया है। पहले तो तू बच गई थी, लेकिन अब नहीं। अब मैंने तुम्हारी हर गलती की सजा तुम्हारे जिस्म को नोचकर नहीं ली तो मेरा नाम विराज नहीं, विराज ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। इस दौरान उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब वो अदिति को किडनैप करवाने का पूरा मन बना चुका था। इधर दूसरी तरफ अदिति रुद्र के गले से लगी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इस दौरान फूट फूट कर रो रही थी, तो वहीं रुद्र उसके बालों को सहला रहा था। इस दौरान रुद्र ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसके बाद बोला, अदिति प्लीज बाबा, अब रोना बंद करो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब रो मत, उसने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा। आई नो आप मेरे साथ है, इसीलिए तो मुझे रोना आ रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ।
मैं अब कितनी खुश हूँ और बाबा ये तो खुशी के ही आंसू है, अदिति ने मुस्कुराकर कहा। हालांकि अब भी उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अच्छा पागल, रुद्र बोला। उसके बाद उसने उसके गाल पर किस किया। वैसे एक बात कहूँ, मुझे अब आदत लग गई है आपसे गले लगने की। अच्छा तो लगने दो ना, मुझे भी तो तुम्हें ऐसे ही गले लगाकर रखना कितना अच्छा लगता है, मैं भी तो बता नहीं सकता हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। अदिति एक बार फिर उसके सीने में दुबक गई। मौसम काफी सुहावना था। सूरज की रोशनी से अब बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। अदिति ने अपनी गर्दन को रुद्र के कंधे पर टिका रखा था, तो वहीं रुद्र ने उसे कमर से होल्ड कर रखा था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि अदिति ने सिर पर कुछ नहीं पहन रखा है। वो झट से उससे अलग हुआ और बोला, अभी मुझे तो ज्ञान दे रही थी कि मैं बिना कपड़े पहने बाहर न आऊं, और खुद ऐसे ही भागी भागी बाहर आ गई। चलो पहनो। रुद्र ने अपनी टोपी उतारकर उसे पहनाने की कोशिश की, तभी अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आप पहने रखो, मैं अभी अंदर जाकर पहनकर आ जाऊंगी। ये क्या बकवास है, तुम्हें फीवर हो जाएगा तो वाट तो। रुद्र ने आंखें दिखाई। तो मतलब अगर मुझे बुखार हो गया तो क्या फर्क पड़ना है, आप भी ना, आप हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाती है। मुझे कुछ हुआ तो आई नो आप मेरा ख्याल रख लेंगे, मुझे कुछ नहीं होने देंगे, उसने मुस्कुराकर कहा। लेकिन सामने से रुद्र की भौहें तन गई। उसने जैसे ही अदिति को आंखें दिखाई, अदिति की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने झट से अदिति को गोद में उठाया और बोला, लग रहा है तुम्हें सजा देनी ही होगी, ऐसे नहीं मानने वाली तुम। उसने गुस्से में अपनी कदम जैसे ही घर की तरफ बढ़ाए, अदिति का चेहरा पीला पड़ गया। सॉरी ना बाबू, आई एम रियली सॉरी, बड़ी आई बाबू वाली, अब नहीं बख्शूंगा मैं तुम्हें, उसने गुस्से में आंखें दिखाई। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं मेरे साथ, अदिति थुनथुनाई। मैं तो ऐसा ही करूंगा। वो झट से घर के अंदर गया और उसके बाद उसने अपने पैर की मदद से दरवाजे को बंद कर दिया। इस दौरान उसने अदिति को गोद में ही उठा रखा था। प्लीज ना, आप ऐसा ना कीजिए, अदिति ने प्यारा सा मुंह बनाया। तुम्हारे ऐसे कर देने से क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ने वाला। रुद्र उसे बेडरूम में ले गया और उसके बाद उसने झट से उसे बिस्तर पर पटका। अदिति की इस दौरान सांसें तेज हो गई थी। वो उसके ऊपर झुका, तभी अदिति ने आंखें बंद कर ली। उसका दिल तेजी से धड़कता हुआ रुद्र को भी साफ सुनाई दे रहा था, मानो रुद्र उसको कुछ कर देगा और इस वजह से वो डर रही हो। लेकिन रुद्र ने अगले ही पल उसके माथे पर किस किया और उसके बाद उसने उसे उसकी टोपी पहना दी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।